हिमालय से लाभ। हिमालय से लाभ। हिमालय से निम्न लाभ। हिमालय से निम्नलिखित प्रकार के लाभ हैं। जैसे हिमालय चीन से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमें ठंडी से बचाता है। नंबर 2, हिमालय चीन तथा पाकिस्तान से आने वाली बाह्य आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है। नंबर 3, हिमालय दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोककर समस्त भारत में वर्षा कराता है। नंबर 4, हिमालय पर्वत में अनेक प्रकार की खनिज संपदा पाई जाती हैं। जैसे कोयला, सोना, यूरेनियम, लोहा, बॉक्साइट इत्यादि। नंबर 5, हिमालय में औषधियों का भंडार है, जिससे निम्नलिखित प्रकार की औषधियाँ बनती हैं और जो हमारे रोगों के इलाज में उपयोगी होती हैं। नंबर 6, इसी हिमालय पर्वत से सतत वाहिनी नदियाँ निकलती हैं, जिसका उपयोग हम परिवहन के लिए तथा अपने कृषि के सिंचाई के लिए करते हैं। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। क्या? उत्तर का विशाल मैदान। यह भारत में हिमालय के दक्षिण में, कहाँ? भारत के हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तराई के दक्षिण से दक्षिण के पठार के उत्तर में और पाकिस्तान की सीमा से गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक इस मैदान का विस्तार है। यह मैदान संसार का सबसे बड़ा मैदान है। इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है तथा इसका विस्तार भारत का 1/4 भाग में है। इस मैदान से सतलज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, चीनाब नदी, झेलम नदी, यमुना, गंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां बहती हैं। इसका क्षेत्रफल 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। भारत का कितने भाग में यह है? लगभग 4.5%, यानी 1/4 भाग में। दूसरी हेडिंग है विशाल मैदान के प्रकार, अर्थात इस उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, हम इसकी जानकारी करेंगे। यह उत्तर का विशाल मैदान 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, गंगा का ऊपरी मैदान। नंबर 2, गंगा का मध्यवर्ती मैदान। नंबर 3, गंगा का निचला मैदान। नंबर 4, सतलज का मैदान। नंबर 5, ब्रह्मपुत्र का मैदान। चला।
गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान, यह मैदानी क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में गंगा यमुना के संगम पर प्रयागराज तक विस्तृत है। यह दिल्ली से उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रयागराज तक फैला है। इन क्षेत्रों में नदियां उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। इसको गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं। गंगा का उद्गम गोमुख हिमनद से है। गंगा का उद्गम गोमुख हिमनद से है, जिसे मानसरोवर झील के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, गंगा का मध्यवर्ती मैदान, यह क्षेत्र प्रयागराज से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक तथा बिहार तक फैला है। इसके अंतर्गत घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी बहती हैं। इन क्षेत्रों में औसतन 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में कभी कभी इतनी वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाती है, तो कभी कभी वर्षा इतनी कम होती है कि सूखा पड़ जाता है। तीसरा है गंगा का निचला मैदान, यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस मैदान का पूर्वी भाग बंगाल तक विस्तृत है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण में है। इस मैदान के दक्षिण में गंगा का डेल्टा का निर्माण होता है, जिससे यह मैदान अधिक उपजाऊ है। यहाँ पर चावल, जूट की खेती बड़े पैमाने पर होती है। चलो। चौथा, सतलज का मैदान, यह क्षेत्र सतलज नदी और यमुना नदी के बीच में विस्तृत है। सतलज का मैदान हरियाणा, पंजाब राज्य के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के उत्तरी भाग की मिट्टी अधिक उपजाऊ है, जहां गेहूं की खेती अधिक मात्रा में होती है। इस मैदान का दक्षिणी क्षेत्र रेतीला एवं उपजाऊ है। पांचवा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस क्षेत्र का विस्तार असम राज्य में है। यह उत्तरी व दक्षिणी भाग पहाड़ी भागों से घिरे होने तथा बाढ़ से बनी दलदली भूमि के कारण इस क्षेत्र के थोड़े से ही भाग पर
खेती होती है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। यहाँ चावल और जूट की खेती होती है। इसका आर्थिक विकास कम हुआ है क्योंकि ब्रह्मपुत्र का मैदान पहाड़ी क्षेत्र के कारण यहाँ जनसंख्या कम है। बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है, जहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा के नाम से सभी पर्यटक जानते हैं।